जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा।
सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस पृथ्वीकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के हाय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। सो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमें यहाँ श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के आविर्भाव में एकत्रित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण बलराम और उनकी प्रिय बहन उनके सुंदर महाभाव का ये स्वरूप है। हम इस जगत में हर एक व्यक्ति प्रेम की अभिलाषा रखता है, तो प्रेम का सर्वोच्च अनुभव है महाभाव, जो श्रीमती राधा रानी अनुभव करती है। पर एक दिव्य लीला है जो पुराणों में वर्णन है, जहाँ पर इस स्वरूप का उल्लेख किया गया है। एक समय था जिसे सतयुग कहा जाता था, और सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक थे, और जो भी उनके पास धन संपत्ति ऐश्वर्य है वे सब भगवान को अर्पित करते थे। तो बेसिकली पूर्ण प्रकार से भगवान के प्रति सरेंडर्ड थे। धर्म की ग्लानि हुई, त्रेता युग प्रारंभ हुआ, जहाँ पर लोग क्या करने लगे, एक बड़ा सा सर्कल बनाने लगे, मे बी लाइक 10 मीटर का डायमीटर, 5 मीटर का रेडियस वाला बड़ा सा सर्कल बना के जो भी धन संपत्ति ऐश्वर्य उनके पास है हवा में उछाल देते थे। जो सर्कल के अंदर गिरेगा वो सब भगवान की सेवा के लिए, जो सर्कल के बाहर गिरेगा वो सब मेरी सेवा के लिए या परिवार की सेवा के लिए। तो आप बुद्धिमान है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि सब ज्वेलरी कहाँ गिरता था। धर्म की अधिक ग्लानि हुई, द्वापर युग प्रारंभ हुआ, और द्वापर में हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने लग गए, और जो भी धन संपत्ति ऐश्वर्य उनके पास है हवा में उछाल देते थे। जो राइट साइड में गिरा भगवान की सेवा के लिए, जो लेफ्ट साइड में गिरा मेरे परिवार की सेवा के लिए। अगेन आपको पता है क्या करते होंगे। जिस युग में हम रहते हैं उसे आयन एज कहते हैं, कलयुग कहते हैं, लो युग कहते हैं। उस युग में लोगों की मानसिकता ऐसी है कि जो धन संपत्ति ऐश्वर्य उनके पास है वो हवा में उछाल देते हैं, और कहते हैं कि अगर भगवान ने क्रिकेट खेला है या बेसबॉल खेला है तो जो उनको चाहिए वो लपक लेंगे, जो भी नीचे गिरा सब मेरा। तो ऐसे युग में जहाँ पर हमारी प्रवृत्ति बहुत ही लालची व्यक्ति,
सेल्फिश, सेल्फ सेंट्रिक, इसेंट्रिक, खुद को केंद्र में रखकर जीवन जीना, मतलब पूरा ब्रह्मांड हमारे आसपास घूमता है ऐसा हमको प्रतीत होता है। और हम निरंतर जीवन को भी ऐसे ही बनाते हैं, जो मुझे सपोर्ट करता है, जो मुझे लाइक करता है, जो मेरे बातों को 100% थम्स अप देता है, वो व्यक्ति मेरा फ्रेंड है। जो भी व्यक्ति मेरे में कुछ बुराइयाँ है, कुछ कमियाँ है, कुछ खामियाँ हैं, उसको दिखाते हैं, वो मेरा शत्रु। तो ये मित्र शत्रु वाला परिभाषा हम डिफाइन कर देते हैं। तो श्रीमद् भागवतम और अन्य पुराणों में ऐसे महान कथाओं का वर्णन किया गया है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, इनके दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मथुरा तब पहुंचते हैं जब 10 साढ़े 10 साल वो ब्रज में सुंदर लीला करने के तत्पश्चात मथुरा जब पहुंचते हैं, तो मथुरा पहुंचने के बाद उग्रसेन राजा होने के तत्पश्चात कंस को मार दिया जाता है। और कंस को मार देने के बाद उनकी जो पत्नियां हैं, तीनों पत्नी बहन थी, और वे अपने पिता मगध के राज्य जरासंध के पास जाते हैं। मगध आज भी बिहार में एक क्षेत्र है। तो वेस्टर्न यूपी मथुरा से बिहार तक थोड़ा लंबा खासा डिस्टेंस है। वहाँ पर आने के बाद उनको कहते हैं किस प्रकार से कपटी पुत्र ने मेरे पति देव का वध किया। वो प्रेम से आलिंगन करना चाहते थे भांजा आया करके, तो भांजे ने उनको मरण दे दिया। तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति को पिताजी आप दंड दीजिए। तो इनके पिताजी जरासंध बड़ी सी सेना ले जाते हैं, और इतनी बड़ी सेना होती है कि पूछो मत। और फिर इतनी बड़ी अक्षौणी सेना को बलराम जी और कृष्ण भगवान परास्त कर देते हैं। फिर 1 साल के बाद फिर से वो पूरा प्लानिंग करके, मोटिवेशन दे के, लोगों में उत्साह लाकर फिर नेक्स्ट ईयर वापस आक्रमण करते हैं। वैसे 1 नहीं 2 नहीं 16 गुड ईयर्स, 16 साल केवल इसमें निकल जाता है कि हर साल जरासंध आक्रमण कर रहे हैं मथुरा पे और कृष्ण बलराम उनको हरा रहे हैं। 16 साल होने के बाद नाउ कृष्णा एज इज अराउंड 26-27, तो पूर्ण प्रकार से कंटाल जाते हैं कृष्ण। ये बार बार का एक ही लेवल का काउंटर स्ट्राइक कितने बार खेलने का। जरासंध बेशरम है, पर मैं थोड़ी ना बेशरम हूँ, मैं बार बार उसी व्यक्ति को क्यों हराऊँ। इसलिए कृष्ण बलराम निश्चय करते हैं कि हम यहाँ से पूर्ण रूप से शिफ्ट हो जाएंगे। और वो निश्चय करते हैं कि समुद्र के तट पर, तो हमें शिफ्ट होना रहता है तो दुनिया भर का प्रयोजन करना होता है। लोग महीना 2 महीना 3 महीना प्लानिंग करते हैं अगर घर शिफ्ट करना है तो, तब जाके कुछ शिफ्टिंग होता है। और शिफ्टिंग होने के बाद भी सेट करने के लिए और 10-15 दिन जाता है, तो उसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग अलग से। तो हम अपना 1 BHK 2 BHK सजाने में महीनों बिता देते हैं। पर यहाँ कर अगर कृष्ण को पूरा का पूरा मथुरा, जिसमें करोड़ों 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 लोग रहते थे, उनको तुरंत शिफ्ट करना है तो कट पेस्ट, बस इतना ही करते हैं भगवान। रात्रि में सब ये सोए रहते हैं और सुबह जब उठते हैं तो इन्हें समंदर दिखता है। वो लोग सोचते हैं कि यमुना इतना दूर से कैसे बह रही है। तो फिर बाद में निकलने के बाद उनको पता चलता है अरे समंदर तट पे पहुंचा दिया कृष्ण ने। पर फिर भी इनमें से एक भी व्यक्ति कंप्लेंट नहीं करता है। इस जगत में हमारा, आपका, हम सबका स्वभाव क्या है, प्लान के अनुसार कुछ ना हुआ तो चिड़चिड़ होने लगता है। देयर इज समथिंग प्लान और उसके प्लान के अगेंस्ट ही कुछ हो रहा है। बट कृष्ण के यदुवंशी हो, ब्रजवासी हो, भगवान कृष्ण के महान भक्त हो, दे लिव अकॉर्डिंग टू कृष्णास प्लान। कृष्ण भावनामृत मतलब क्या, तुम्हारा एक प्लान है, कृष्ण का एक प्लान है। तुम्हारा प्लान अगर उड़ भी जाए तो भी कृष्ण का प्लान अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो शांति से अपना जीवन व्यतीत करना है। हर एक व्यक्ति का एक नियोजन रहता है, और लिख के लो, जिस स्टैम्प पेपर पे लिख के लेना है आपको या कहीं पे नोट करना है, 99% ऑफ टाइम योर प्लान विल बी वैंक्विश्ड। हमारे हर प्रकार के नियोजन को उड़ा दिया जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि भगवान हमको सिद्ध करना चाहते हैं कि किस प्रकार हम नियंत्रक नहीं है। प्लान का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े चीज़ें, पर जो भी आपको करने की इच्छा अभिलाषा होती है, क्योंकि हम नियंत्रक नहीं है, सब कुछ नहीं कर सकते, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। बहुत सारे परिस्थितियों में कृष्णा के प्लान को समझने का प्रयत्न कीजिए। कृष्णा के अच्छे और नेक प्लान है, हमसे बेहतर है, और इसका हमको पूर्ण प्रकार से विश्वास होना चाहिए। हम में और महान भक्तों में अंतर क्या है, हम कृष्णा को अपना प्लान एक्झिक्यूट करने को बोलते हैं। मला असं नवरा हवा आहे, काही करा हाच हवा आहे, किंवा मला असा व्यक्ती हवा है, मेरे को एखादा एग्ज़ाम पास करा दो। लोग, आपको पता नहीं रहेगा क्या क्या मांगते हैं भगवान से। जगन्नाथ जी को अगर आप कभी पूछोगे ना गलती से क्या मांगा है माता जी ने या प्रभु जी ने, तो आपको भी चक्कर आ जाएगा। लोगों की मांगने की लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती है।
हम कृष्ण भावनामृत भक्ति में इसलिए नहीं आए कि भगवान को मांगते रहे, हम भक्ति में इसलिए आए कि भगवान को पूछते रहे आपको क्या चाहिए। वी आर वेटर, भगवान मेन है। हम भगवान को वेटिंग या वेटर के सेवा में नहीं डाल सकते, केवल पर्ची बना बना कर भगवान के सामने नहीं रख सकते। हे पूर्ण करा, हे पूर्ण करा, प्रभु ये पूरा कर दो, हाँ मैं 4 माला से 6 माला में आई हूँ, ये इच्छा पूरा करोगे तो मैं 8 माला पे आऊँगी। विथ लॉर्ड इट इज़ नॉट अ बिजनेस, हम आध्यात्मिक जीवन करने आए, कोई व्यापार नहीं। तो इसलिए हमेशा सदैव याद रखना है, उनकी सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार होने चाहिए हम लोग, नॉट द अदर वे अराउंड कि हमारा क्या कहते हैं ना उसको, प्रभु जी अगर मेरा ये हुआ ना तो मैं अभी आऊँ, अगर मेरा ये बात नहीं माना मैं सत्संग नहीं आऊँगी, मैं सत्संग नहीं आऊँगा। तो दिस काइंड ऑफ हट्टी मेंटालिटी, इससे हम लोग कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं कर सकते। हमारे माइंड को थोड़ा फ्री रखिए, कृष्णा के विल के अनुसार कार्य किए, क्योंकि हमको गोलोक वृंदावन जाने की इच्छा अभिलाषा है ना आपको। तो गोलोक वृंदावन में जो ब्रजवासी लोग हैं ना, वो भगवान के विम्स और भगवान के इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को प्लान करते हैं। हम धार्मिक हो गए पर नॉट नेसेसरली आध्यात्मिक हो गए, देयर इज अ गल्फ ऑफ डिफरेंस। धार्मिक व्यक्ति खुद केंद्र में रहता है, भगवान पेरीफेरी में रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति भगवान कृष्ण केंद्र में, हम पेरीफेरी में। हम कृष्ण जैसे नचाएंगे वैसे नचने के लिए रेडी रहने चाहिए। हालांकि इनिशियल डेज में टफ है, पर मैं देखता हूँ आप सब लोग, अधिकतर लोग तो 4-5 साल से भक्ति कर ही रहे हो कोविड के बाद से, तो अभी वो टाइम आ गया है, वो लीप ऑफ फेथ, वो जंप लेने का, वो श्रद्धा का चुनाव करके हमको ऊपर आने का सही समय आ चुका है। अभी हम लोग बैक ऑफ नहीं कर सकते हर बार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना बार होने के बाद 26-27 साल की उम्र में श्री कृष्ण भगवान निश्चय कर लेते हैं कि यहाँ से वहाँ जाना है। मथुरा के एक भी व्यक्ति ने कृष्ण को नहीं पूछा वाय, इतना तो बनता ही है ना, कृष्णा मेरे को पूछने का ना, घर शिफ्ट कर रहा है ऐसा समझो आप। आपका समझो आपके जीवन में आप गृहस्थ जीवन जी रहे हो और आपके हस्बैंड वाइफ ने कार ले लिया बिना पूछे, ऐसे सोच लो आप। तो कार तो किसको ही पसंद आएगा, सरप्राइज रहेगा तो और पसंद आएगा, पर आपको बाद में मालूम पड़ा कि आपके क्रेडिट कार्ड पे लिया है या आपके अकाउंट से लोन लिया है, फिर आपको कैसा लगेगा। तो संदर्भ में देने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपको इन्वॉल्व न करते हुए कोई निर्णय लिया तो उसका इतना निरंतर महीना भर ये सब चलता रहेगा कि जिसका कोई एंड ही नहीं होगा। माता जी आप अंदर बैठ जाइए, तो उसका कंटिन्यूसली चलता रहेगा, उसका कोई अंत नहीं होगा उस लड़ाई या झगड़े का। पर मथुरा वासियों का विचार कीजिए आप, एक क्षण के लिए भी उन्होंने ऐसा नहीं पूछा कृष्ण भगवान को, काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, आर्ग्यू नहीं किया कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। ये लेवल की श्रद्धा है, और ये वहाँ पर पहुँचने से अधिकतर लोगों को लगता है कि केवल शिफ्ट कर रहे थे, पर मुख्य कार्य था कृष्णा वॉज फीलिंग कि कब तक लड़ाई करते रहो, इट्स टाइम टू सेटल डाउन। भारत में सेटल डाउन मतलब जॉब मिल गया शादी करो, इसके अलावा कुछ और सेटल डाउन का डेफिनेशन ही नहीं है, या घर ले लो, एनी ऑफ दिस 3। कृष्ण को घर का टेंशन नहीं था, जॉब का टेंशन नहीं है, ही इज अ स्वराट, ओनली थिंग वाज मिसिंग वाज मैरिज। और वो विचार कर रहे थे, तो जो महाराष्ट्र की या आप कहो विदर्भ की कन्या, अमरावती जिला के कौंडन्यपुर में रहने वाले श्री रुक्मी की पुत्री, वो राजा, उनके रुक्मिणी, श्रीमती रुक्मिणी देवी, उनके मन में इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण से विवाह हो। अभी कृष्ण कहाँ रहते हैं थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज के तारीख में। ये कहाँ पे रहती है, अमरावती कौंडन्यपुर। इनका कॉन्टैक्ट कैसे हुआ, कृष्ण तो 10 साल वृंदावन के बाहर ही नहीं गए, जिंदगी में पहली बार बाहर गए 10.5 साल के बाद, और अगले 16 साल एक ही काम था, जरासंध आया, अटैक, लड़ते रहो। जरासंध का भी सोचिए आप मोटिवेशन क्या है। जरासंध के चेतना को समझने का प्रयत्न कीजिए आप, हर बार हारता था और हर बार उतनी सेना लेके आता था, तो स्पीच क्या रहेगा भाई साहब का। अगर जरासंध कोई पॉलिटिकल पार्टी में होता ना, जो वो पार्टी 500 सीट जीतता, इंडिया का बात कर रहा हूँ मैं। जस्ट अंडरस्टैंड कि कितने शक्तिशाली है। माता जी आप अंदर जाइए ना, अंदर है जगह है। तो इतने पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर थे जरासंध, और लोगों को भी मानना पड़ेगा, लोगों को निरंतर ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया में इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जरासंध हार गया, फिर भी बेचारे वापस आते हैं। हमारे इधर एक को एक सेवा दो, उसको बोलो प्रभु जी दुकान से लेके आओ, 3-4 दुकान देखेगा वो सामान नहीं मिला ना, सीधा कॉल करता है, प्रभु जी नाही भेटलं मला, मी परत येतोय, भूक लागली, प्रसाद घ्यायचे, हो गया उसका सेवा।
वो 3-4 ही दुकान देखेगा, वो पूरा कंप्लीट नहीं करेगा सेवा को। पर यहाँ पर देखिए आप, पूर्ण करने के लिए वो रेडी हो गए, निरंतर निर्धारित कर लिए। तो 3 प्रकार के सेवक होते हैं। एक प्रकार का सेवक है जिसको कुछ भी बोलो उल्टा ही काम करते हो, उल्टा काम करते हो तो समझता नहीं, स्पेस्ड आउट। उसको बोलो पुदीना लेके आओ तो कोथिंबीर लेके आएगा। तो कोथिंबीर क्या करना है, पानी ठंडा कैसे होता है कोथिंबीर से, या वो उसके लिए कौन सा आप नींबू शरबत बनाते हो, तो वो कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करता है और उसको याद नहीं रहता है, कुछ और ही करता है। उसको बोलते हैं स्पेस्ड आउट काइंड ऑफ अ सेवक। बुरा नहीं है हो, पर उसको याद नहीं रहता, क्या कर सकते हो, 10 बार लिख के देना पड़ता है आपको। एक शिष्य थे, वे शिष्य अपने वृद्ध गुरु का सेवा कर रहे थे और उनके गुरु 85 साल के हो गए थे और वो घोड़े पर बैठ के जाते थे और शिष्य नीचे चलते थे। तो गुरु का कमंडलू नीचे गिर जाता है। कमंडलू एक वाटर बॉटल की तरह है जो साधु उससे पानी पीते हैं, सब उसमें उनका सब कुछ होता है, सेवा पूजा का भी सेवा सब कुछ। तो वो कमंडलू लेके घूम रहे थे, उनका गिर गया। तो शिष्य ने देखा नहीं, शिष्य मैंने कहा ना स्पेस्ड आउट, अपने दुनिया में तारे गिनता रहता है दिन में भी वो। तो फिर वो गिर गया, उसको पता ही नहीं चला। तो गुरु ने डांटा, क्योंकि एक 85 होने का थोड़ा व्यक्ति थोड़ा गुस्सेल एसेंट्रिक हो ही जाता है, नेचुरल है, साधु हुआ तो क्या हुआ, एज इफेक्ट्स। तो उसने चिल्लाया, अरे मूर्ख कहीं के। शिष्य वो होता है जो घोड़े से कुछ भी गिरने से पहले उसको रोके या गिरने ना दे। तो शिष्य ने नोट किया उस बात को। और जैसे सभी प्राणियों का मूलभूत कार्य रहता है सुबह उठ के मलमूत्र विसर्जन करना, तो वो कार्य कर रहा था घोड़ा। तो घोड़ा जैसे अपना कार्य प्रारंभ किया, ये पीछे जाके हाथ फैला के खड़ा हो गया और जैसे ही उसमें गोबर गिर गया तो गुरु के पास लेके आया और गुरु को जाकर दिखाया। उसने बोला, गुरु मैंने गिरने नहीं दिया। तो गुरु ने कहा, अरे गोबर होता तो भी कुछ कर लेते, तो घोड़े का क्या करना है, मूर्ख कहीं के। मैं सूची लिख के देता हूँ, जो जो कार्य आपको करना है उतना ही करो। तो सूची में उसको क्लियरली लिख के देते क्या क्या वस्तु गिरेगा तो आपको उठाना है। बाद में खड्डा आता है, घोड़ा जंप लेता है, लगाम से पकड़ छूट जाती है गुरु की। 85 रोल्ड कितना पकड़ेगा, गुरु गिर जाते। तो गुरु गिरते, गुरु चिल्ला रहे हैं, तो बोलते उठाओ। तो अपने जेब से पत्री निकाल कर लिस्ट में देख रहे हैं गुरु का नाम है कि नहीं। ऐसा स्पेस्ड आउट शिष्य बन के क्या फायदा है, गुड फॉर नथिंग। थोड़ा गॉड गिवन इंटेलिजेंस को यूज करो ना। बाकी सब में कैसा अपना बुद्धि काम करता है, पैसा कैसे कमाने का है, पैसा कैसे बचाने का है, बाकी कैसे करना है, कौन से दुकान से सबसे बेस्ट साड़ी मिलता है, वो सब कैसे रिसर्च हो जाता है। उसी प्रकार से हमारी बुद्धि को कृष्ण भक्ति में कैसे प्रगति करना है, गुरु की सेवा कैसे करनी है, प्रभुपाद के तात्पर्य को कैसे समझना है। जैसे ही किसी को प्रभुपाद का किताब पढ़ने को कहो तो उनको ऐसा लगने लगता है कि ये क्या बोल दिया प्रभु जी ने, पढ़ाई और मैं, और वो भी प्रभुपाद का, वो भी भगवत गीता, वो भी फिलॉसफी, कैसे। तो लोगों का सालों साल दशक बीत जाता है पर भगवत गीता कंप्लीट नहीं करते हो, ना उसको पढ़कर, ना उसको समझना तो दूर की बात, पर पूरा पढ़ने का प्रयास नहीं करते। तो पहला प्रकार के जो दास है इस प्रकार से है। सेकंड जो है, जितना बोला उतना ही करते हो। एक बार हमारे मंदिर के सामने के मुंशी मार्ग में बीएमसी के कुछ कर्मचारी आए और 10 बजे 10 खड्डा खोद दिए। दिन भर कुछ नहीं हुआ, 5 बजे कोई और कर्मचारी आए, वो खड्डा बुझा दिए। हमने पूछा, अरे एक ने खड्डा खोदा एक ने बुझाया, डांबर का भी वेस्ट हो गया, रोड भी बर्बाद कर दिए, कुछ करना ही नहीं तो खोदे क्यों। एक्चुअली कैसा था, पहले वाले को सेवा दिया था खोदने के लिए, मुझे दिया था भरने के लिए, बीच वाले को सेवा दिया था पेड़ लगाने के लिए। तो पौधा लगाने वाला आदमी आया नहीं, मैंने अपना काम कर दिया। तो ऐसे प्रकार का सेवक का क्या करोगे आप। चपाती बनाया सब्जी नहीं बनाया, दाल बनाया पर राइस नहीं बनाया, बोला प्रभु जी इतना ही मेरे को बोला उतना ही किया, बाकी क्या करना है, तो बाकी ऐसे खाएंगे। तो पूरा ओरिएंटेशन ठीक से होना चाहिए। तीसरे प्रकार के शिष्य जो हमें बनना है, अव्वल दर्जे के, इनफैक्ट फर्स्ट क्लास, जो बोला है वो भी करना है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लेकर आएगा। मतलब कैसा है, किसी व्यक्ति को कहा ना प्रभु जी मला लिहून द्या काय नाही, तो बोले पत्तल लेके आएगा, वो थोड़ा भी सोचेगा नहीं कि पत्तल कैसे रहना चाहिए, टाइट है, 12 आइटम है, उसको ऐसा नीचे हाथ में पकड़ने जैसा होना चाहिए। मेरे को प्रभु जी ने बोला पत्तल लेके आओ, तो पत्तल मतलब पत्तल कैसा भी रहे, हाथ में आए नहीं आए वो प्रभु जी का लुकआउट। एटलीस्ट वो देखना चाहिए, 2-3 दुकान में पूछना चाहिए, आप 80 में दे रहे हो, 70 में दे रहे हो, आप 60 में दे रहे हो, ऐसा कुछ तो। दैट इज हनुमान। लंका में सिर्फ एक कार्य के लिए भेजा था, सीता माता को खोजो, वो काम हो गया था, पर सीता माता को मोटिवेशन भी दिया। शी वॉज ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ सुसाइड, क्योंकि रावण बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा था उनको, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना था, दर्द, बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर था। तो श्रीमती सीता देवी को मोटिवेशन भी दिया, प्रोत्साहन भी दिया, खोजा तो है ही,
बाद में पूरे अशोक वाटिका को डिफॉरेस्टेशन कर दिया उन्होंने, काट दिया पूरा। लंका नरेश का दर्शन हुआ, जो सैनिक है, जितने बड़े योद्धा है, उनका भी नॉलेज ले लिया, फिर आग लगा दिया ताकि सब लोग बाहर आए, जितना औजार था सब एक बार जला दिया। इनफैक्ट लंका तो एक सप्ताह के अंदर रावण ने फिर से बना दिया, पर एटलीस्ट पता तो चला कौन क्या है, ये फर्स्ट क्लास सर्वेंट है। ऐसा अपने को बनना है, ऐसा बनने का प्रयास करना है। जगन्नाथ जी का सेवक और कृष्ण का सेवक कैसा रहता है, केवल टिक लगाने वाला सरकारी कर्मचारी जैसा नहीं, आलो केला झाला चला, उससे कुछ प्रगति नहीं होगा आध्यात्मिक जीवन में। हमें मूड रहना चाहिए कि हाउ कैन आई बेस्ट सर्व जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, मैं कितना बेस्ट कर सकता हूँ। और अगर हम प्लान करें, सिस्टमेटिक रहे, तो निश्चित रूप से समय निकल सकता है। अगर बाकी कार्यों के लिए निकल सकता है तो इसके लिए अवश्य निकल सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर मुख्य रुक्मिणी से विवाह करना चाहते थे, पर एक सबसे बड़ी बाधा थी, एक सबसे बड़ी समस्या थी। आप बता सकते क्या थी? हाँ, मैरिज हॉल नहीं था, ये सब बुक हो गया था। हाँ, शिशुपाल से विवाह होने वाला है, वो तो है ही बाधा। रुक्मिणी, मैंने ये सब आपको इसलिए बताया क्योंकि श्रवण करके प्रेम हो गया, केवल सुनती थी कृष्ण के बारे में। क्योंकि जो मथुरा वाले हैं ना, दूध दही बेचने के लिए आते थे यहाँ पर, दूध दही, अपना लोनी बटर और फिर अपना घी सब यहाँ पर बेचते थे, क्योंकि लोग व्यापारी थे, पूरे देश भर करते थे, वो वैश्य थे। तो उसमें उनको सुनने मिलता था, अरे पूतना को बचपन में ऐसा मार दिया, अरे षटकासुर को ऐसा मार दिया कृष्ण ने, अरे तुमको पता नहीं उस दिन कालिया को बहुत बेकार मारा उसने, कालिया खत्म, कालिया भाग गया। तो ये सुन के रुक्मिणी को बचपन से कृष्ण के प्रति आकर्षण था। तो इसलिए हम लोग कथा अरेंज किए, वाई वी डू कथा इन इस्कॉन। किसी को बोलने का बहुत आदत है, इसलिए उसको बैठा दो, ऐसा है क्या? वो बेचारा इधर उधर बोलते रहेगा, उसको मौका देते हैं कुछ तो बोलने का। कथा क्यों अरेंज करते हैं? ताकि श्रवण से ही हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। श्रवणतः स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुरसताम शुश्रूषु शब्ददानस्य वासुदेव कथा रुचि शन महत् सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। भागवत का प्रथम स्कंद कहता है, श्रद्धा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, पूरे क्या कह सकते हैं आप, ध्यान पूर्वक अगर हम श्रवण करेंगे, कान को खुला रखना है और नेत्र को भी थोड़ा, वो भी जरूरी है। नेत्र बंद हो जाता है, कान खुला रहता है, बहुत बार कान तो हमेशा खुला रहता है, और नेत्र बंद हो जाते हैं तो लोगों के कान के पर्दे में और अंदर साउंड वाइब्रेशन जाता है, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो लोग अन्य लोगों की सुगम यात्रा चले जाते हैं। ऐसे कथा अरेंजमेंट जहाँ पर थोड़ी गर्मी हो, अच्छा रहता है, कम से कम ये गारंटी रहता है कि लोग जाग रहे हैं। मैं दक्षिण मुंबई में बहुत सारे प्रोग्राम्स करता हूँ जो एसी हॉल में रहता है, सिर्फ फ्रंट रो के छोड़ के बाकी सब सोए रहते। तल्लीन, टाई को ढीला किया, सॉक्स को ढीला किया, शू निकाल दिया, सब कुछ ये कर दिया, फैल गए, वेरी गुड करके चालू करते हो, और थोड़े समय के बाद गए अन्य लोगों की सुगम यात्रा में। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कथा में, कि आज कथा में जाते हैं, दोनों कार्य होगा, भगवान भी प्रसन्न क्योंकि मैं कथा में आया, और थोड़ा फ्रेश भी फील होगा कथा के बाद। फ्रेश फील होगा ही ना कथा के बाद, क्योंकि अब 2 घंटा सो के उठा है। 2 घंटा सो के उठने के बाद किसको थकावट लगती है? मैं हरे कृष्णा में आने से पहले बहुत सारे आध्यात्मिक संगठन में था, उनमें से एक संगठन में ऐसा था कि एक बड़ा सा हॉल रहता है और उसमें फिर बत्ती गुल कर देते हो, और एक लाल बत्ती रहता है एक कोने में, और फिर वो लाल बत्ती को देखते रहने का। तो मुझे काम पे लगा दिया था उन्होंने, मेरा एक, हमारे इधर आती थी एक आंटी जी, तो आंटी जी बोली बेटा ये करो, ये है, वो है, शिव बाबा है, ये है, सब मेरे को बताया। मैं बोला ठीक है। मेरी माँ ने बोला बेटा थोड़ा सुधर जाएगा, मस्ती करता है इतना, जा। मैं बोला ठीक है ना, आपने क्या बोला? मैंने इतना ही पूछा, बाद में खाने को है कि नहीं? बोला पक्का है, तो फिर ठीक है, मैं तो 2 घंटा मेरे को वेस्ट नहीं करना है। तो वहाँ पर वो गए, बैठा दिए, और उस पर ध्यान करने को कहा, वो लाल बत्ती पे। तो 15 मिनट तक, 10 मिनट तक मैं पूरा मेहनत किया। बाद में मेरे को इधर देखा ये सो रहा है, उधर देखा सो रहा है, अगर सभी लोग सो रहे हैं शायद यही प्रैक्टिस रहेगा, मैं भी सो। और पूरे लोग के बाद में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अच्छा लगा, इट्स अ वेरी गुड थिंग, आते रहना इधर। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरण निबोधत, रामायण कहता है आध्यात्मिक जीवन उठने के लिए भाई, सोने के लिए नहीं है। क्या है आध्यात्मिक जीवन? किसके लिए? जागरूक, आध्यात्मिक रूप से जागरूक होना है हमको, ठीक है ना। तो आने वाले समय में आप मत सोइए, अभी मैंने इसके लिए आपको बताया। तो ये हमारे जो कृष्ण भगवान है,
रुक्मिणी को उनसे बहुत प्रेम हो गया। और ये प्रेम ना, हालांकि इस जगत में भी प्रेम है, और वो प्रेम में किसी भी तरह से ये नहीं बोल रहा हूँ कि केवल भौतिक रहता है, उसमें एलिमेंट ऑफ सैक्रिफाइस भी रहता है, बट लस्ट ड्रिवन तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत होता ही हो, एकदम प्योर कुछ नहीं रहता है, प्योर केवल आध्यात्मिक जगत में। तो उसके संदर्भ में रुक्मिणी देवी, शिशुपाल से उनका विवाह निश्चित किया गया था। अभी जो उनका भाई है ना, राजा का नाम भीष्मक है और उनके भाई का नाम रुक्मी है, श्रीमती रुक्मिणी देवी का। और ये जो श्रीमती रुक्मिणी देवी है, इनके भाई ने इनको ढूंढ ढूंढ के मैट्रिमोनियल साइट से शिशुपाल ढूंढा। मतलब आप समझ रहे हैं, आपकी बहन के लिए आप कुछ वर ढूंढ रहे हो और आपको दाऊद का बेटा पसंद आ रहा है। इतने सारे अच्छे राजकुमार है, शिशुपाल को कौन सेलेक्ट करता है यार? एक नंबर का डॉन है वो, सुबह शाम भगवान को गाली देता है। जैसे आप माला चालू करते हो सुबह हरे कृष्ण वो चालू करता है, गाय वाला, दूध वाला, भैंस वाला, भगवान को। ये तो मैं नॉर्मल गाली दिया, इससे भयंकर भयंकर शब्दों में उसको गाली देता है कृष्ण को। और जैसे 100 के आसपास होता है 99, ओके रिटायर, 100 क्रॉस किया तो माँ ने बोला है कृष्ण छोड़ेगा नहीं। तो ऐसा रोज का उसका प्रैक्टिस था। राजसूय यज्ञ में ना वो काउंट भूल गया। राजसूय यज्ञ में क्या हो गया? वो काउंट भूल गया, और काउंट भूलने के कारण हरे कृष्णा हो गया, उसका हेड ट्रांसप्लांट हो गया। तो संदर्भ ये है कि हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि हम, बहुत सारे भारतीय लोगों को क्या लगता है, वेस्टर्न कल्चर थोडं घ्यायचं, मजा थोडा मारायचं, थोडा अध्यात्म करायचं, आणि जास्त झालं की परत इथे यायचं। जिसको बोलते हैं मंकी बैलेंसिंग। मंकी बैलेंसिंग का प्रॉब्लम क्या होने में क्या, वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज कम और व्हाट इज ज़्यादा। हाउ, आप खुद से कैसे जज करोगे कि मैं इतना बरोबर किया, इतना ये किया? सगळं थोडं थोडं करायचं। और मराठी में एक म्हण है, अति तिथे माती। और जो भी आप भक्ति ज़्यादा करने लगोगे ना, तो आपको आसपास वाले लोग बोले लगेंगे जास्त करायचं नसतं, अति तिथे माती। थोडा मनोरंजन, थोडा सिनेमा, थोडा हे, आणि कधी सगळं कंटाळून जर झालं तर सत्संग। तर कसं आहे ना, बॅलन्स मेंटेन राहतो। भगवंताला पण त्रास नको, शाहरुख खानला पण त्रास नको, आणि नेता लोकांना पण त्रास नको। सबको अच्छा से रखना है, सबको खुश रखना है। ये सबको खुश करने के चक्कर में हम किसी को भी खुश नहीं कर सकते। सर्वेंट ऑफ एवरीवन इज सर्वेंट ऑफ नन। सबका सेवक किसी का सेवक नहीं रहता है। हमको क्लियर करना है कि हमको माया का दास बनना है या कृष्ण का दास बनना है। कृष्ण का दास निश्चय भी किया तो भी माया का दास ही रहेंगे, पर अगर इंटेलेक्चुअली भी आप सोच रहे हैं कि माया का दास भी रहना चाहिए, कृष्ण का भी दास रहना चाहिए, कोई गाड़ी और अटकेगा। श्रीमती रुक्मिणी देवी ने हृदय से निश्चय कर लिया था कि मुझको कृष्ण से विवाह करना है। एंड श्री शत्रानी तो ऐसे नहीं कि एक कोने में बैठ के रोने वाली थी वो, तो एक ब्राह्मण को बुलाती है और सिस्टमैटिकली पूरा भगवान को आप कह सकते हैं प्रेम पत्र लिखती है। तो अगर फिर सिनेमा में प्रेम पत्र भी बताते, वो भी चुराया हुआ माल है। किसी भी सिनेमा हो, कोई भी वुड हो, उसमें कोई भी कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सब महाभारत रामायण से चुराया हुआ माल है, पुराणों से। अब श्रीमती रुक्मिणी देवी कृष्ण को लिख रही है, तो किसी भी व्यक्ति को और खास करके भगवान को अगर प्रेम पत्र लिखना है तो उसका स्टाइल रहता है, पहले नहीं लिख सकते आई लव यू कृष्णा, ऐसे नहीं चलता है। कौन है तुम लोग, पूछेगा कौन तुमको? तुम सिर्फ ऐसा गोपाल के सामने जाओगे और बोलोगे गोपाल आई लव यू, तो एक्सेप्ट कर लेंगे वो। अरे फर्स्ट हमारा भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कहते हैं, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहली हमारी हैसियत होनी चाहिए उतना, वो लेवल का प्रार्थना करने के लिए, लव यू का स्तर का। हम ऐसे बोल सकते हैं कॉमनली आई लव यू कृष्णा, वो इट्स नॉट दैट कि वी हैव दैट फीलिंग्स, वी आर जस्ट स्पीकिंग, इट्स अ वर्ड्स, अल्फाबेट्स है, स्पेलिंग्स है। तो रुक्मिणी के हृदय में अलग ही स्तर का प्रेम है, और वो पहले क्या करती है, भगवान को स्तुति करती है। तो इसलिए ना, अगर आपको किसी बड़े आदमी के पास भी जाना है तो तुरंत नहीं बोलेगा 50,000 देना हो साहब, 50,000 देना साहब। पहले उसका स्तुति करो यार, सीधा पॉइंट पे मत आओ इतना। अगर आपको पैसा चाहिए भी तो पहले उसकी स्तुति करनी चाहिए, अपनी गंभीर परिस्थिति बताना चाहिए। और एक गंभीर परिस्थिति से निकलने के लिए मैंने खुद से बहुत प्रयास किया, पर मुझसे नहीं हो रहा है, और मैंने सुना है लोगों से कि आप कर सकते हो, अभी दो, तो दिस लुक्स गुड रादर देन आस्किंग डायरेक्टली। उन्होंने पहला भगवान श्री कृष्ण की पूरे शास्त्रों से स्तुति की, फिर उसके बाद अपनी परिस्थिति बताई, फिर उसके बाद दयनीय अवस्था बताया कि कैसे मेरा शादी होने लगा कुछ दिनों में, और फिर बताया मुझे कोई इच्छा नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि मैं अपने सर पे सब ट्राई कर चुकी हूँ। फिर उन्होंने बताया कि कृष्ण आप आकर मुझे ले जाए। फिर उन्होंने बताया कृष्ण आप सोचने का भी टेंशन मत लो कि मेरे को कहाँ से उठाना है और कैसे लेके जाना है, मैं आपको पूरा मैप देती हूँ। हमारा विवाह होने वाला अंबा मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में, वहाँ से 5 किलोमीटर के यहाँ से लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा टनल है, वहाँ से अगर आप निकल गए
तो ये लोग को सेना निकाल कर पकड़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपका सिंगल रहता है, आप आराम से निकल जाओगे। और ये जिस स्पीड से जाने का प्रयत्न करेंगे वो स्पीड मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टनल बहुत छोटा है। तो रुक्मिणी देवी कृष्ण को जीरो एंग्जाइटी दे रही है, सोचने का भी, विचार करने का भी जरूरत नहीं कृष्ण को कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो पत्र लिख दिया, पत्र क्या ऐसा प्लेन बना के फेंक दिया क्या? एक ब्राह्मण जी को जिनको बुलाया था उनको कहा लेके जाओ, और वो ट्रस्टेड था, ऐसा आदमी नहीं था जिसके पेट में कुछ रहता नहीं है। आधुनिक काल में गॉसिप सबसे मजा लगता है लोगों को, गॉसिप। तुम्हाला माहिती आहे का ते 3rd फ्लोर, तुम्हाला माहिती आहे का 4th फ्लोर, तुम्हाला माहिती आहे का त्याचं, त्याला माहिती, ये इतना रस लेते हैं ना लोग, अलग ही रस है। तो गॉसिप में रस लोगे तो कृष्ण कथा में कभी रस नहीं आएगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कृष्ण में भक्ति में रस लेना है तो गॉसिप का रस छूटना चाहिए, छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आप दुनिया भर के गॉसिप में भी रस लोगे और कृष्ण कथा में भी रस चाहिए, वो नहीं चलता है, वो होगा ही नहीं। लोहा और सोना कैसे एक ही दुकान में रख सकते हैं आप? आपने कभी देखा है हार्डवेयर का दुकान और ज्वेलरी का दुकान एक ही आउटलेट में? इस साइड वो सोना बेचता है, बाजू में तो हाँ भंगार है बाजू में, और थोड़ा अंदर जाएगा तो भंगार भी है। ऐसा कोई दुकान देखा है ब्रह्मांड में? तो इसलिए इफ यू वांट गोल्ड, दैट इज कृष्ण भक्ति, तो ये सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे गॉसिपिंग, नेचर, वो सब कम करना होगा। या सो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को ऐसा पता चलने के बाद तो ब्राह्मण बरोबर कृष्ण को देते हैं। मेन बाधा अभी भी क्या है? क्या बाधा है कृष्ण को रुक्मिणी के साथ जाके सीधा शादी करने के लिए? प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं कर सकते? अरे बलराम है ना, बलराम का शादी नहीं होती कैसे करेगा? हमारा है क्या, मॉडर्न है क्या? मला प्रेम झाला, मी लहान असेल तर काय झालं, प्यार तो अंधा होता है, प्यार हो गया अभी होने दो, अभी लग्न झालं आमचा आमचा जाऊ द्या, और बड़ा भाई ऐसे बैठे रहे। दिस इज नॉट 2024, 5000 साल पहले की बता रहा हूँ मैं। कल्चर है कि जब तक बलराम जी का नहीं हुआ तो मेरा कैसे? तो फिर कृष्ण को सोचना है। कृष्ण तुरंत बोलते हैं, बलराम जी भैया दाऊ, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें शादी कर लेना चाहिए? तो दाऊ कृष्ण की ओर देखते, तुझे क्यों इतना चाहिए, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? नहीं नहीं, जस्ट सजेशन, जस्ट सजेशन, एडवाइस। एंड फिर राजा रेवत नाम के एक राजा थे, उनको अपनी बेटी का ना शादी ऐसे व्यक्ति से करना था जो ब्राह्मण बताए, पहले ब्राह्मण बताएंगे उनसे कराएंगे। तो विश्व के पहले ब्राह्मण है ब्रह्मा जी। तो फ्रॉम अर्थ ही ट्रैवल्स ऑल द वे टू ब्रह्मलोक, और धरती पे नहीं, ब्रह्मलोक पे जैसे वो पहुँचते हैं, वो द्वारपालों को कहते हैं कि प्रवेश दो, ब्रह्मा जी से मिलना है। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी थोड़ा गिटार बजा रहे हैं, गिटार नहीं, जो भी वो वस्तु रहता है ना, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। बोले यार ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, हमारे इधर मेरा टाइम निकला जा रहा है, थोड़ा पत्रिका देखना है। बोले यार पत्रिका देखने के लिए तो कोई और मिला नहीं क्या नीचे, यहाँ इतना ऊपर तक क्यों आया? तो उन्होंने नहीं, इनसे कराना है। तो जैसे वो अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद पता चलता है कि उनके कुछ क्षण बीत गए। फिर ब्रह्मा जी उनको कहते हैं ठीक है मैं बताता हूँ, पर तुमको पता है अभी क्या चालू हो गया? तुम सतयुग में आया था, अभी द्वापर एंड होने आया। अरे बाप रे, द्वापर एंड होने आ गया, तो फिर क्या करें अभी? तो बोले एक राजा वसुदेव है, वसुदेव और देव रोहिणी का पुत्र है बलदेव, संकर्षण, आप उनसे विवाह कीजिए, वो बहुत उपयुक्त आपके लिए, बेटी के लिए वर है। उन्होंने बोला ठीक है। और वो जब धरती पे आती है तब तक ये कृष्णा का प्रश्न होता है, और रेवती क्योंकि सतयुग की थी, बहुत लंबी थी, ऑलमोस्ट डबल द हाइट ऑफ, या उससे भी ज़्यादा बलराम जी से। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पत्नी लंबी हो तो, पर जनरली ऐसा मैरिजेस में देखा जाता है कि एटलीस्ट थोड़ा तो बलराम जी भी सोचते हैं यार ये ठीक नहीं लग रहा है। तो बलराम जी अपना हल निकालते हैं, हल, दोनों हल, समस्या का भी हल और अपना हल भी, और अपना हल निकाल कर ऐसे उसके कंधे पे रखते हैं और खींच देते हैं, तो उसके हाइट का बराबर यहाँ पे लग। डोंट ट्राई दिस एट होम। अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ सल्यूशन निकालने का प्रयत्न करोगे तो बेचारे का हड्डी वड्डी टूट जाएगा। ये होता नहीं है, केवल बलराम जी कर सकते हैं। तो बलराम जी ने क्या किया, उनको बराबर उनके बराबर लाया, उनका विवाह हो गया। देन कृष्णा का रास्ता खाली हो गया, कृष्णा रथ लेके सीधा निकल जाते हैं और पूरे फोर्स के साथ आते हैं। अब ये सुनिए, बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही मज़ेदार है कि किसी भी जो सीरियल आता है ना 8 से 10 के बीच, प्राण निकल जाए पर वो सीरियल देखना है, ऐसे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ अभी, उसका आपका रस निकल जाएगा उस सीरियल देखने का। ये सुनोगे तो उसका थोड़ा कम हो जाएगा, उसमें क्या है, चुराया हुआ माल तो है, इतना क्या देखना है उसको। तो कृष्ण पूर्ण रोमांच के साथ वहाँ पर आते हैं, पूरे उत्साह के साथ। श्रीमती रुक्मिणी देवी, आप विजुअलाइज कीजिए, मैं जितना प्रयत्न कर रहा हूँ, बड़ा सा
महल में शादी होने वाला है, ऐसा नहीं कि पंडाल बांध दिया कपड़ा वाला, अरे राजा के बेटी यार, कपड़ा का पंडाल बांध के थोड़ी ना शादी करेगी। तो फिर वो बड़ा सा ये कर दिया है, रास्ते में पूरे हाथियों ने अपने सूंड से सेंट डाला है, और सेंट 80 किलोमीटर तक सुगंध आ रहा था। मतलब समझो कोई व्यक्ति रास्ता भूल गया तो सुगंध लेके भी सीधा दिशा में आ सकता है। दैट वाज द लेवल ऑफ सेंट्स। हम लोग भी मारते हैं, पर वो फवारा लेके एक जन खड़ा रहता है, मशीन से जाता है, वो पानी वाला छोड़ते हैं थोड़ा बहुत। पर ट्राई एंड इमेजिन, रॉयल शादी चल रहा है इधर, एंड पूरे बाराती लोग हैं, एंड राजा लोग आ गए, और सब सेट है, दोनों साइड से सजा दिया गया है, और रोड पूरा इको फ्रेंडली था। इट वॉज स्ट्रॉन्ग रोड, पक्का रोड, बट नो डांबर, नो कॉन्क्रीट। वैदिक सनातन धर्म इको फ्रेंडली है, पर्यावरण का वाट नहीं लगाएगा। और वो पूरा अच्छा हाईवे सजा दिया गया है, और सब जगह फूल के पौधे, सब जगह एकदम अच्छा वातावरण। हर एक व्यक्ति जो शादी में आया था वो बोले क्या अरेंजमेंट है। फिर आते हैं बेस्ट मोमेंट, जब श्रीमती रुक्मिणी देवी वॉक्स इन, और श्रीमती रुक्मिणी देवी का श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में पूरे शरीर का और उनके फीचर्स का वर्णन किया गया है। वे नॉट, नीदर मैं क्वालिफाइड हूँ उनके पूरे शरीर का वर्णन करने के लिए, ना हम में से कोई उपयुक्त योग्य व्यक्ति है जो उनके फीचर्स को सुन पाए, बिकॉज वो सुनने के बाद थोड़ा लस्टी थॉट आने का चांसेस है। तो इसलिए आप केवल वो मत सोचिए, केवल ये देखिए कि बहुत ही सुंदर तरीके से श्रीमती रुक्मिणी देवी वहाँ पर आती है, और उनको देखने के बाद मैं बहुत बार सुनता था और सिनेमा में भी दिखाते थे ऐसा कि हीरोइन जब चलती है तो सब लोग गिर रहे हैं ऐसा कॉलेज के लाइन से, तो बकवास है, एब्सोल्युटली फेक एंड बकवास। कितना भी सुंदर है तो कोई ऐसा रास्ते पे गिरता नहीं है, ये तो ओवर है थोड़ा। पर श्रीमती रुक्मिणी देवी के लिटरली भागवत में वर्णन किया गया है, सभी राजा लोग जो पिताजी या दादाजी के एज के भी रहेंगे, श्रीमती रुक्मिणी देवी को देखने के बाद मूर्छित होकर गिर गए। बाप रे, ऐसा हो गया, उनका मुंह खुला रह गया। और शिशुपाल को ऐसा लग रहा था चवन्नी का कार्ड लिया और 10 लाख का लॉटरी लग गया, वाह मेरा जीवन। तो शिशुपाल को बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी के जीवन में, किसी किसी का लक्की ड्रॉ निकल जाता है, और वो हमेशा फिर वो विचार करता है भगवान मेरे पे दयालु है। आपको बहुत बार आता रहेगा ना वो सरकारी नौकरी असली पाइजे करके रील्स 30 सेकंड वाला, जिन्होंने देखा उसको समझ गया। एनीवेज, तो ऐसा ही कुछ शिशुपाल का फीलिंग था, और शिशुपाल को लग गया जस्ट वर्ल्ड कप मेरे को मिलने वाला है। फिर कृष्णा का एंट्री, मतलब समझ रहे 20-25 फुट बचा है, एंड शिशुपाल इज गेटिंग क्लोजर, वो इवेंट होने वाला है। एंड देन कृष्णा एंटर्स लाइक लायन, सभी गीदड़ों के बीच, लोमड़ियों के बीच शेर की तरह सिंह का दहाड़ करते हुए। कृष्ण का रथ भी बहुत सुंदर है, सीधा एंट्री, क्योंकि हीरो का एंट्री जोरदार रहना चाहिए ना। आप देखते जब भी मूवी रहता है फिल्म स्टार्स का कैसा एंट्री रहता है, धुआं आएगा, तूफान आएगा, अचानक कार आएगा, कार ब्रेक दबाएगा, टायर का निशान आएगा, थोड़ा मिट्टी उड़ेगा, एक दरवाज़ा खुलेगा, फिर शू निकलेगा, फिर व्यक्ति का इधर से ऊपर फिर चेहरा दिखाएंगे, और फिर गॉगल या सिगरेट जो कुछ ना उस टाइम पास करेगा। तो ये जब भगवान आ गए तो भगवान का हम देखते हैं कि जोर से रथ वहाँ पर रुकता है, एंड सब कृष्ण को देख रहे हैं। उसके पहले कृष्ण श्रीमती रुक्मिणी का हाथ पकड़ते हैं और उनको रथ पर बैठाते हैं और निकल जाते हैं। तो कुछ लोग के लिए सेंटर शॉक लग जाता है, थोड़ी देर के लिए सांप सूंघ लेता है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता है अरे ये क्या हो गया। शिशुपाल कहता है वो दूध वाला फिर से, तो उसके पीछे शिशुपाल, जरासंध और रुक्मी बड़ी सेना लेके उनके पीछे लग जाते हैं। तो कृष्ण रुक्मिणी को कहते हैं रथ चला है कभी, हाँ हाँ बिल्कुल चला। एंड देन कृष्णा इनसे लड़ रहे थे, देखते देखते वो शोले का आसरानी का सीन है ना, थोड़ा इधर आओ थोड़ा उधर आओ, और फिर गायब हो गया। तो इतनी सेना को मार दिया कृष्ण ने कि तीनों ने पीछे देखा कोई नहीं है। तो जरासंध ने याद आया उसको, जरासंध को। तो जरासंध ना बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, 16 बार उसने कपटी गलत तरीके से मेरे को हराया, इस बार तो मैं पक्का मार दूंगा। झूठ, 16 बार हराता हो। तो साइड में एक सर्विस रोड आता है, उधर से निकल जाता है चुपचाप बिहार के लिए बाईपास। और ये भाई शिशुपाल विचार करता है जीवन में नौकरी, ट्रेन और लड़की, एक गई तो दूसरी आती है, क्योंकि उसको मालूम था कि मरने वाला है, तो उसने वो भी निकल गया, बच गया बेचारा भाई रुक्मी। और रुक्मी पूरा मोटिवेशन है, मोटिवेटेड है, नहीं 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 मेरी बहन को मैं बचाऊंगा। बाद में देखते कोई भी नहीं बचा, कृष्ण उसको पकड़ते और उसके गले पे तलवार रख देते। तलवार मतलब यहाँ पर लाइन भी आ गया रेड कलर का, मतलब सर धड़ से अलग होने वाला है। तब तक बलराम जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और बलराम जी बोलते हैं अच्छा ये कार्य करने के लिए तुमने गाड़ी आगे बढ़ाया और मेरे को बोला शादी कर। वो सब तो ठीक है, पर ऐसा किसी के शादी से किसी को उठा के लेके आने का, और वो तो किया, वो सब ठीक है,
अरे यार ये तेरा होने वाला साला है, उसको तो कम से कम अब मार। तो उन्होंने कहा कि मैंने तलवार तो निकाल दिया, कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्षत्रिय लोग का अलग अलग नियम रहता है बहुत भारी वाला। आप बोलेंगे अरे फालतू का नियम है, तलवार निकल गया मतलब काटना जरूरी थोड़ी ना है। बोला नहीं अभी निकल गया, मैं रखने से पहले कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर बहुत कृष्ण सोचते और सोचते कि क्षत्रियों का अपमान किया ना तो उनके मृत्यु के बराबर है। कलयुग में कुछ अपमान अपन का टेंशन मत दो, जो 50 गाली देगा फिर भी आपको बोलेगा 10 करोड़ का मेरे पास एक बिजनेस है, तो आप दौड़ते हुए जाओगे। तो कलयुग में भूल जाओ कि मेरा अपमान किया, मेरे को बहुत इंसल्ट किया, लोग बहुत दिमाग में रखते हैं। सब कुछ चेंज हो सकता है, सिर्फ लक्ष्मी सेंटर में आ जाए बस। लक्ष्मी से सब कुछ सॉल्व हो सकता है। कलयुग का है, कलयुग का। जो नेता सुबह शाम इधर गाली दे रहा था उधर भी जा सकता है, जो इधर गाली दे रहा था उधर भी जा सकता है। अभी तो आप देख ही रहे हो। तो इसने ऐसे तलवार लिया, ऐसे ऐसे घुमाया, धाड़ 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 धाड़। तो रुक्मी को भी समझा नहीं, बलराम जी को समझा नहीं। बाद में आजकल लोग कट मारते हैं ना, आजकल ऐसा इधर से लाइन, इधर से लाइन, यहाँ से बाल काटा, यहाँ पे बाल रखा, ऐसा कुछ कट देते हैं रुक्मी को। आज की तारीख में करते तो उसको खुश होता है, अरे क्या कट दिया है। और उस जमाने में उनको शर्म आएगा ना यार, ऐसा कैसे कट कर दिया। तो रुक्मी को बहुत बुरा लगा। रुक्मी ने पर चॉइस किया था बेचारे के पास। तो श्रीमती रुक्मिणी देवी और कृष्ण का ऐसे विवाह। ऐसे ना बाकी और 7 शादी है पटरानियों के साथ, जो हर चीज एक्साइटिंग है। नग्नजीत का हो, लक्ष्मणा का हो, एकदम बोरिंग टाइप मैरिज नहीं है। पत्रिका जुड़वले ये अच्छा है, बोरिंग इन द सेंस कृष्णा डज एक्शन पैक। हाँ बाकी 16,100 लोग ने उन्होंने पंडाल में कार्यक्रम किया उन्होंने, क्योंकि 16,100 के साथ अगर करते रहते तो बहुत साल निकल जाते। तो 16,100 के साथ एक साथ विवाह किया। एक साथ किया मतलब ये हार तेरा, ये हार तेरा, ये हार तेरा, ये हार तेरा, ऐसा बांटा नहीं। तो मंगलसूत्र तेरा, ये मंगलसूत्र तेरा। कृष्ण 16,100 रूप में आए और उस 100 रूप में सबसे विवाह किए। कृष्ण विस्तार नहीं किए, कृष्ण 16,100। कृष्ण यहाँ पर है तो बदलापुर स्टेशन पे भी रह सकते हैं, बदलापुर स्टेशन में है तो न्यूजीलैंड में भी रह सकते हैं। हम यहाँ पर है तो हम यहीं पर है। ये अंतर है भगवान और हम में। सी इफ यू आर हियर यू आर हियर। तो इसलिए बहुत लोगों को विग्रह सेवा करते हैं, ऐसा लगता है भगवान को रूप कैसे रह सकता है, क्योंकि आप लिमिट करते हो। लिमिट आध्यात्मिक है। तो सभी पटरानी को बहुत खुश थे कृष्ण के साथ, पर उनको एक दुख था। बताइए क्या दुख था। कि रात के 12-1 बजे ना कृष्ण अचानक उठते थे और बोलते थे राधे, ललिता, विशाखा, श्रीदामा, सुदामा, अर्जुना, यमुना, नंद, गायों का नाम, गोपों का नाम, गोपियों का नाम। अभी द्वारका में सब भक्त लोग ना बहुत महान भक्त है, सब बहुत प्रेम करते हैं कृष्ण से। हर एक व्यक्ति प्रेम करता है कृष्ण से। अरे पटरानी है महालक्ष्मी, रुक्मिणी देवी का सौंदर्य क्या है। श्रीमती पार्वती देवी का जो सौंदर्य है, जो सबसे महान अप्सरा से करोड़ों गुना ज्यादा सौंदर्य श्रीमती पार्वती देवी है। और श्रीमती पार्वती देवी का सौंदर्य से करोड़ों गुना ज्यादा सौंदर्य श्रीमती लक्ष्मी देवी का है। और श्रीमती लक्ष्मी देवी को अगर करोड़ों बार सौंदर्य से मल्टीप्लाई किया जाए फिर श्रीमती रुक्मिणी देवी का सौंदर्य है। ऐसे व्यक्ति आपके साइड में है, और होने के बाद भी आपको वृंदावन गाँव वाले लोग याद आते हैं। दूध का सेवा करने वाले, गाय का सेवा करने वाले, गोबर उठाने वाले। आप यहाँ पे राजा हो यार, पटरानी है आपके बीचों बीच। एवरी सिंगल स्क्वायर फीट इन द्वारका इज मेड अप ऑफ ब्लू सफायर, रूबी, एमरल्ड, गोल्ड। सीमेंट लगा के नहीं बनाया है, चुना इधर टाइल व्यवस्थित लाओ, या ऐसा टाइल नहीं लगाया है दीवार में। जैसे इट्स अ गुड थिंग, मैं बता रहा हूँ कि द्वारका कितना सुंदर है। ये सब होने के बाद भी कृष्ण को कोई आकर्षण नहीं है। और रात्रि के समय तो एब्सोल्युटली वो ये हो जाते थे, क्योंकि उनका वो टाइम था ना, वंशी वट पे 12 बजे बांसुरी बजाते थे वो, और सिर्फ गोपियाँ मिलने आती थी। तो वो टाइम पे उनको अलार्म बज जाता था उनका, और पूरा बिस्तर रोज पानी से गिला था। कृष्ण निरंतर अश्रु बहाते थे उनके स्मरण में। इट्स नॉट वन वे ट्रैफिक कि राधा रानी और वही कृष्ण का स्मरण कर रहे, कृष्ण उनका स्मरण कर रहे। तो आपको लगता रहेगा ऐसा क्या है, ऐसा क्या है लोग में, ऐसा क्या है। कृष्ण के सभी विम्स को फुल कर सकते हैं। देखो आप भक्ति कर सकते हो कैसा। अगर मैंने आपको बोला अगरबत्ती लेके आओ, तो आप अगरबत्ती लेके आओ, मैं आपको झाड़ दिया, अगरबत्ती नहीं चाहिए, वो लेके आ, चल धूप लेके आ, फिर आप धूप लेके आ, अरे ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, पागल कहीं का, फिर वापस वो लेके आ। चौथी बार आप बोलोगे ये पकड़, फिर से मेरे को सेवा मत दे, समझा ना। हमारा 1 बार 2 बार 3 बार बहुत सहनशील रहेगा ना। प्रभू जी काही करा मला ना सेवा द्या, मी तुमचे चरणा खाली राहणार आयुष्यभर। वो 4 बार सहन करेगा, 5वीं बार ठोक देगा। और ब्रजवासी कैसा पता है, कृष्ण के विम्स को सेटिस्फाई करते हैं विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। कृष्ण सबकी ऐसी परीक्षा लेते हैं, इसलिए ब्रजवासी बनना खाऊ नहीं है। वैकुंठ पहुंच सकते हो, पर कृष्ण का डायरेक्ट गोलोक वृंदावन में पहुंचने के लिए अलग लेवल चाहिए, अलग लेवल का डेडिकेशन चाहिए।
ये ब्रजवासी के प्रति इतना प्रेम था। तो रुक्मिणी ने एक बार पूछ दिया, क्योंकि पूरे उस घर में ना एक ही लेडी थी जो सब जानती थी कृष्ण के बारे में, वृंदावन में क्या हुआ, वो है श्रीमती रोहिणी देवी। वो वसुदेव की पत्नी है और वो इनकॉग्निटो मतलब चुप कर या अज्ञातवास में रह रही थी, क्योंकि कंस मार न दे। कंस इतना सरफिरा था, उसको क्लियरली बोला आकाशवाणी देवकी का आटा पुत्र, तो उसने सोचा ये एड़ा बनाता रहेगा तो सब वसुदेव की पत्नी को मारो। तो इसलिए सब वासुदेव के जितने अनेक बाकी पत्नियां थी ना, अलग अलग जाके चुप गई थी। तो ये आके यहाँ पे रुक गई थी नंद महाराज के यहाँ पे, इसलिए उनके गर्भ से बलराम जी जन्म लेते हैं। अब इनको कहा कि आप कथा बताइए। रोहिणी कहती है कि मैं आप सबको बताऊंगी कृष्ण के बारे में, पर मेरा एक शर्त है। तो उसने ये नहीं कहा मला 2 लाख लागणार, क्योंकि भागवतम के लिए पैसा नहीं ले रही थी। वो क्यों कहा उन्होंने मैं कथा बताऊंगी, अगर कृष्ण बलराम यहाँ पर एंटर नहीं करना चाहिए। कृष्ण बलराम ने वृंदावन का कथा सुना तो आपने पति को खो दिया, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आगे तो आगे देखो तुम लोग क्या करना है। तो सभी रानी लोग बोलते हैं ऐसे कैसे ऐसे कैसे, सुभद्रा देवी हमारा तो सुनेंगे नहीं हो, तुम जाके उधर खड़े रहो डोर पे। बोले मेरे को भी सुनने का, हाँ सुनो पर डोर पे खड़े रहो और उनको एंट्री आने मत दो तुम्हारे भाइयों को। हाँ जैसे हमको इंडिकेशन भी करो और तुम दरवाजा भी बंद कर दो। हाँ ऐसा करके उसको खड़ा कर दिया। कथा चालू हो गया, कृष्ण के जन्मोत्सव से जन्माष्टमी से लेके बाकी सब लीला होने लग गया। एक एक करके सब दिव्य स्तर पे पहुंच गए, सब आनंद ले रही पत्नी। हर पत्नी को अच्छा लगता है ना, मेरा पति ने बचपन में क्या किया रहेगा, खास करके कुछ किया रहेगा। तो पति ने सिर्फ गोटी खेला रहेगा तो फिर क्या पूछेंगे, क्या वर्णन करेंगे। अभी 8वीं पास होने के लिए पति ने 8 बार लिया, 10वीं पास होने के लिए 10 बार लिया। ऐसा फिर क्या वर्णन क्या सुनोगे उनका, क्या कौन सा लीला सुनोगे आप। तो अगर कुछ अच्छा किया रहेगा या कुछ कंट्रीब्यूशन किया रहेगा तो फिर पति से सुनने के लिए अच्छा है। मैं एक जगह कार्यक्रम करता था नवी मुंबई में कामोटे में, तो वहाँ पे ना लातूर का एक फैमिली था। तो लातूर में आपको मालूम है दुष्कालग्रस्त है, थोड़ा पानी वगैरह प्रॉब्लम रहता है। तो जिसके घर में प्रोग्राम करने का ना, वो पहला माइक लेने का, वो चालू होने का। मी 8 किलोमीटर चालत शाळेला जायचो, रोज 6 किलोमीटरने पाणी आणायचो, लई त्रास, बहुत बहुत अड़चन, लई मेहनत लिया, बहुत ये किया। फिर बाद में कामोटे में आपको मालूम रहेगा, पहले पहले जब मानसरोवर स्टेशन नहीं था, खानदेश्वर से लोग चल के आते थे और कमर तक पानी रहता था। तो फिर वो वर्णन चालू करेगा। तो एक बार ठीक है आदमी सुन सकता है, भाई तू इतना प्रॉब्लम से क्या। कभी कभी हम लोग जब अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो हम लोग क्या लगता है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत मैं ही करता हूँ, बहुत तकलीफ दिया भगवान ने, मैं वन सेल्फ मेड मैन, कोई मदद नहीं किया। ये सिर्फ ना खुद के ईगो को हवा भरने का काम है। सब लोग के जीवन में समस्या रहता है, तुम कोई अलग स्पेशल नहीं बाबा। भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति हैज टू गो थ्रू प्रॉब्लम्स। पर इसका एक बार ठीक है, मैं उधर लेक्चर देता था, ये 20 हफ्ता ऐसे ही चला। 21वां हफ्ता में इसकी पत्नी फ्रस्ट्रेट हो गई। उसने बोला शादी होके 16 साल हो गया, रोज यही सुनाते हो, कम से कम इनको माफ कर दो। ये बेचारे सत्संग के लिए आते हैं, इनका सर मत खाओ। तो आपका समस्या ना रिपीट क्यों करना है, इतना सिंपैथी क्यों गेन करना है। लोग सिंपैथी एम्पैथी के लिए इतने पागल है ना, उनको 24 चे हो तुम्ही मेहनत केलं, खूप त्रास घेतला, हाँ हाँ प्रभू तुम्हाला कोणी अरे कितने बार, बस हो गया ना बाबा। आपने किया, आपने त्रास लिया, प्रगति की है, वहां तक ठीक है, बट व्हाट इज द सोल्यूशन। समस्या का समाधान क्या है। समाधान लोग को नहीं चाहिए। जब भी मेरे पास कोई आता है ना, प्रभु जी मला ना समस्या, हाँ समस्या चालू हो गया, समस्या पूरा सुनाएंगे, मैं उनको सोल्यूशन दूंगा ना, अगले हफ्ता वही समस्या। 3-4 बार मैं सुनता हूँ एक ही चीज़, बाद में बोलता हूँ तूने जपा चालू किया क्या, गीता पढ़ रहा है क्या। नहीं नहीं नहीं, मेरे को ना प्रभु जी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तेरे पास रख। अगर तू प्रॉब्लम का सोल्यूशन कुछ करना नहीं चाहता है तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्यों सुनते बैठो सुबह शाम। लोगों को केवल कंधा और कान चाहिए, करना कुछ नहीं है। आज के तारीख में मेरा 16 साल का प्रचार का अनुभव है, 80% जस्ट वांट टू बी हर्ड। एक बार हर्ड ठीक है, 2 बार हर्ड ठीक है, 3 बार हर्ड ठीक है, 4 बार ठीक है, 5वें बार तो माला तो चालू करो ना यार। तुम बोल रहे स्ट्रेस्ड आउट है, तो मैं तुमको सोल्यूशन दे रहा हूँ, 1 माला करो। नाही प्रभु जी ऐका ना, मला लई त्रास है, फिर से। अरे त्रास है बाबा सुनेगा, पर त्रास का समाधान के लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं। भौतिक जगत में किसको त्रास नहीं है, हर व्यक्ति को त्रास है। ब्रह्मलोक से लेके पाताल तक सब त्रास में है, हर को समस्या है। हमने तो चुना है ना ये जगत, हम अच्छे से जी रहे थे ना भगवान के इधर, गर्मी नहीं था उधर इतना इसका जरूरत नहीं पड़ता उधर, एकदम प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है, 18 डिग्री सेल्सियस, वाह सुंदर वातावरण। और सनी चाहिए तो दोपहर के वक्त थोड़ा 24 तक, इट्स वेरी प्लेजेंट।
जीवन अच्छे से चल रहा था हमारा। हमने क्या बोला भगवान को, तेरा झुनका बाकर खा खा के पक चुके हैं, मैं कुछ खुद से जीना चाहता हूँ। हमारे खुदगर्जी ने हमारी इतनी बैंड बजा दी है, और अगर हम ऐसे ही खुदगर्ज रहेंगे और जीवन के अंत तक स्वार्थी जीवन ही बिताएंगे, माला एक भी करने के लिए माउंट एव्हरेस्ट चढ़ने जैसा विचार करेंगे, हाँ माला माला झालं, आता मला नको, ठेवू द्या, बढ़ाओ ना। किसका मोबाइल है, थोड़ा बंद करो ना माता जी। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से कथा सुनने के बाद सुभद्रा देवी महाभाव में चली जाती है, उनकी आंख बड़े हो जाते हैं, हाथ लंबे अंदर चले जाते हैं, पैर अंदर चले जाते हैं, उनका टॉर्सो भी थोड़ा अलग तरीके से हो जाता है, पेट। ये देख रहे हैं ना आप स्वरूप। और थोड़ी देर इधर देखते तो दो और लोग का ऐसा हो गया, अरे ये दोनों कभी आए। तो ये कथा में इतनी डूब गई थी सुभद्रा कि कृष्ण बलराम कभी आए समझ ही नहीं पाई, और इनका भी ये रूप हो गया कृष्ण और बलराम का। तो इस प्रकार ये महाभाव को देखते नारद मुनि वहां पे आते, नारद मुनि कहते प्रभु इसका दर्शन सबको होना चाहिए, प्रभु इसका दर्शन सबको होना चाहिए। और ये कथा कौन बता रहे हैं, नारद मुनि। किसको बता रहे हैं, राजा इंद्रदुम्न को। कहां पर हो रहा है, जगन्नाथपुरी धाम में। क्यों हो रहा है, उसका प्रसंग अभी मैं आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश में उज्जैन करके स्थान है जिसको अवंती भी कहते हैं। तो वहाँ के महान राजा थे राजा इंद्रदुम्न, और राजा इंद्रदुम्न बहुत धार्मिक थे, पर उन्होंने नील माधव के बारे में बहुत सुन रहे थे। नील माधव का दर्शन लेना है, चतुर्भुज विष्णु का दर्शन लेना है, बहुत चमत्कारी है, प्रेम है मुझको, स्नेह है। तो उनके मंत्री को आगे भेजते हैं। वो मंत्री आगे जाके ना, वो शबरा का एक कम्युनिटी है जो सुअर पालते थे, खाते थे या नहीं थे वो क्लियर नहीं है, पालते रहेंगे तो पता नहीं, खाते रहेंगे आई डोंट नो। तो फिर वो पालते थे उनको। तो उनके कम्युनिटी में उनको बहुत रेस्पेक्ट था, शबरा का जो लीडर था। तो उनके पास जाके रुक गए, उन्होंने बताया नहीं कि मैं राजा का मंत्री हूँ। लोग इतना प्रेम करने लगे कि उनकी बेटी को उनसे प्रेम हो गया। किनको, उस मंत्री से। मंत्री अभी तक विवाहित नहीं था, तो उसने भी सोचा राजा का काम करना। देखो कितना बड़ा सैक्रिफाइस है, राजा का काम करने के लिए बेचारा अपना पर्सनल लाइफ भी झोंक दिया उसमें। उसने शादी कर लिया उनसे, आपको उसको अच्छे से रखा। और फिर उसके बाद उन्होंने एक दिन पूछ दिया, अरे ससुर जी आप बार बार ऊपर कहाँ जाते हो, रात को ऐसे अचानक ऊपर जाते हो, क्या करते हो, क्या है ऊपर। बोला तुम किसी को बताएगा नहीं ना, नहीं बताएगा, ये तेरा भरोसा नहीं है। लोग किसी का भी भरोसा नहीं है। एक कहा इसको काला पट्टी बांधो आँख पे, हाथ बांधो इसको, काला पट्टी बांधो, उसको लेके चालू कर देते हैं। ये बहुत होशियार रहता है। पट्टी बांधने के बाद भी वो थोड़ा सा मोरी लेके जाते हैं, मोरी राई, और पूरा रास्ता राई गिराता रहता है ऊपर पहुंचने तक। शाना है ना, कि बाद में मालूम पड़ेगी कैसा रास्ता है। ये बेचारा भोला था, उधर जाके उनका दर्शन हो जाता है। फिर इंद्रदुम्न महाराज को बुलाते हैं, इंद्रदुम्न पूरा आते हैं, इंद्रदुम्न दर्शन के लिए जाते हैं। और जैसे ही इंद्रदुम्न महाराज को दर्शन हो रहा था, भगवान गायब, अदृश्य, नील माधव अदृश्य। तो इंद्रदुम्न रोने लग गए। हमको कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग मंदिर में दर्शन लेना चाहते हैं, 12:40 को हम उतरते हैं ग्रैंड रोड में, फिर भाग 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 भाग, और फिर ऊपर तक आते 12:57, 58, 59, जैसे एंटर किया बंद। हमको कैसा लगता है, ओ कृष्णा, जिसको दर्शन लेना है। पर इससे ज़्यादा फीलिंग उनको तब आता है जब वो नीचे जाते हैं, प्रसाद खत्म। वो फीलिंग तो ओ कृष्णा, पहला वाली फीलिंग फिर भी समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत लोगों को होता भी नहीं वो फीलिंग, पर दूसरा वाला फीलिंग तो बहुत अंदर जाता है। आता जेवण पण संपला, आता काय करायचं प्रभूजी, तो लोग थोड़ा और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो ये इंद्रदुम्न महाराज जी बहुत ही एंग्जाइटी में आ गए। और ये जो भगवान है ना, ये परिवर्तित होते हैं दारू में। किसमें, दारू ये वाला नहीं, दारू मतलब लकड़ा। तो आपको लगा यार अच्छा इसलिए मैं पीता हूँ। तो दारू जो है ना, दारू ब्रह्म के रूप में परिवर्तित होते हैं। और वो महानदी अभी भी जाओगे ना आप में से अगर कोई व्यक्ति कैरेबियन कभी गया है, या कोई भी ऐसे तला, ऐसे समंदर जो उसका आप ऐसे खड़ा होकर देखो तो एकदम बॉटम दिखता है। इतना स्वच्छ है महानदी उधर, नील माधव के इधर, इतना स्वच्छ। मैं 5 फीट के ऊपर तैर रहा था और नीचे देखा तो पूरा दिख रहा था बॉटम। इतना क्लीन है वो महानदी, क्योंकि उधर आज तक कोई मनुष्य आसपास ज़्यादा रहते नहीं है, और इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री आया मतलब बर्बाद, नदी गया। हरे कृष्णा। हमारे इधर एक रसायनी करके थोड़ा आगे जाओगे तो रायगढ़ जिला में एक मस्त सुंदर नदी हुआ करता था 60-70 साल पहले, उसका नाम है पाताल गंगा। पाताल में बहने वाली गंगा, उसका नाम ऐसा क्यों रखते पता नहीं। महाराष्ट्र में 3 नदी का नाम है जो नर्क में बहते हैं। एक नाम है वैतरना जो कि वाड़ा पालघर के इधर बहते हैं, वो भी नर्क में बहते हैं। एक है हमारा पाताल गंगा, और एक है भोगवती।
ये तीनों नाम एक्चुअली माता गंगा का ही है, तो ये सब नरक में बहते हैं। तो नरक में बहने वाले का इधर नाम रखना क्यों चाहिए? लोगों को उसको समझ में आ गया कि जीवन नरक जैसा हो गया भाई, इधर गंगा ही शुद्ध कर सकती है। तो उस नदी से दारू बहते हुए आता है समुद्र के तट पर, और वहां पर इंद्रदुम्न महाराज को लकड़ा दिया जाता है और उसको कहा जाता है कार्विंग करो। भगवान के स्वरूप है नील माधव जी के, और उसको कार्विंग करने के लिए विश्वकर्मा को सेवा दिया जाता है। विश्वकर्मा कहते हैं जब तक पूरा नहीं होता है अंदर मत आओ, घाई मत करो। पर क्यूरियोसिटी किल्स द कैट करके कहते हैं ना, बहुत बार हमको ज़्यादा ये रहता है, नहीं नहीं मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है, तो दरवाज़ा खोल देता है, बहुत दिन हो गया, तो वहाँ पर वो अदृश्य हो जाता है वो कलाकार, और फिर ऐसा रूप दिखता है। तो ऐसा रूप दिखने के बाद राधा रंजन अपने सर पे मारता है, मैं पूरा होने नहीं दिया, कितना नालायक हो, कितना नालायक हो। तो वहाँ पर नारद मुनि आके, जो मैंने आपको पहला स्टोरी सुनाया ना पूरा कृष्ण भगवान का कथा वाला, वो ऐसा इसका वर्णन करते हैं। तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी इस प्रकार इस धरती पर आए, बहुत ही दयालु है, बहुत अधिक कृपालु है, कृष्ण के सभी स्वरूपों में सबसे कृपालु है। कलयुग का युग धर्म क्या है? हाँ, नाम संकीर्तन। अरे इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग? नाम संकीर्तन क्या है? तो नाम संकीर्तन, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं ही केवलम कलो वनास्तेव न गतिरन्यता है, कलयुग का धर्म है। पर समझो ये भी नहीं जम रहा है, कुछ आलसी लोग इतने भयंकर है, ना है जापान आया होता हम जापान का है, दूसरा बोला क्या नहीं करते हो। तो उनको भगवान ने क्या बोला, खाने को जमता है क्या? खाना जमता है कैसा? हाथ से ऐसा उठा के मुंह में डालने को जमता है? हाँ जमता है, पूरा जमता है। तो इतना तो करो यार कम से कम। तो जगन्नाथ जी को बोलते हैं अन्न मंडपम। जगन्नाथ जी को वहाँ पे 56 भोग लगता है, कुछ नहीं करने के, वहाँ पे भक्ति मतलब सिंपल है, जाओ खाओ। वहाँ पे आनंद बाजार है, वहाँ पर 100 रुपये में 4 आदमी लोग पेट भर के खा सकते हैं, इतना प्रसाद मिलता है, दाल भात सब कुछ, वो ले लो खाओ, थोड़ा आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगा। पर बाद में कभी तो माना करो। मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह शाम खाते रहेगा तो आध्यात्मिक जगत जाएगा। प्रसाद खाने से इंस्पिरेशन मिल सकता है माला करने के लिए, पर अल्टीमेटली माला उठाना ही पड़ेगा, माला करना पड़ेगा। प्रभुपाद ने जितना बोला है 16 तक आना ही पड़ेगा, दीक्षा लेना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू गो टू स्पिरिच्युअल वर्ल्ड। बाकी आपको केवळ ऐसा फिलिंग चाहिए, मी पण धार्मिक आहे, मी पण सत्संगला जाते, मलाही आवडतो आणि मीही हरे कृष्ण आहे, कधी कधी आम्ही मंदिर पण जातो आणि आमच्या प्रोफाइलमध्ये पण लिहिलं हरे कृष्ण डिवोटी, उतना चाहिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी चालू रख सकते हो। पर अगर आपको एक्चुअली सीरियस हो और सिंसियर हो कि आध्यात्मिक जगत में जाना है, तो फिर प्रभुपाद के दिए हुए मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा। और प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय विग्रह है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। बचपन से वो 7-8 साल के थे ना, उनका स्टेशन बहुत दूर था, पास था हावड़ा, वो जा जाके देखते थे कि ट्रेन कभी जाएगा हावड़ा से जगन्नाथपुरी, हमेशा देखते थे, निरंतर वो देखते रहते थे कब ट्रेन जाने वाला है, कितने बजे जाने वाला है, इतना उनको लालसा था। हम क्या देखते हैं, एयरपोर्ट में देखते हैं कौन सा प्लेन न्यूयॉर्क के लिए जा रहा है, कौन सा लंदन के लिए जा रहा है, हमारा रुचि उधर है। पाश्चात्य देश कभी जाने मिलेगा, रही ज़्यादा कम होंगे, कभी मज़ा लेंगे हम, हर एक का ड्रीम रहता है वो। और भक्तों का ड्रीम क्या रहता है, मैं जगन्नाथपुरी कभी जाऊँगा, मैं आध्यात्मिक जगत कभी प्रवेश करूँगा। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध किया, और ख़ास करके रथ यात्रा उन्होंने प्रारंभ की, जो ब्रिटिश के लोगों ने रोक नहीं पाए, वो उनके ट्रैफेगल स्क्वायर लंदन में चालू हो गया रथ यात्रा। हरी बोल। मतलब आप करो ऐसा, मैं बता रहा हूँ, कभी कभी कुछ बहुत अच्छा बता दिया तो कर दिया करो, थोड़ा मूड बनता है। तो इस प्रकार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी बहुत ही कृपालु दयालु है, उनको अपने घर में लाकर आप सेवा कर सकते हो। डिवोटी का कभी भी घर में विग्रह लाना है ना, तो वैष्णव को पूछ के करो, खुद के ऐसा एकदम लहर आ गया अंदर, भक्ति का लहर, हे कृष्ण मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूँ, और राधा कृष्ण ला के रख दोगे और फिर आपको सेवा जमेगा नहीं, और फिर ऑल्टर बंद करके रख दोगे, अपराध हो जाएगा, है ना। उससे अच्छा क्या है, पूछ के करो। पहले आप हरि नाम का आश्रय लो, हरे कृष्ण मंत्र का जपते रहो, थोड़ा लंबा समय तक सिंसियर बन जाओ, और फिर गौर निताई लाओ, फिर जीबीएस लाओ, और राधा कृष्ण मत लाओ, वेरी टफ थिंग टू हैंडल। तो मंदिर में जाओ, कुछ तो ऐसा रखोगे जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, कभी तो मंदिर जाओगे, नहीं तो उधर बोलोगे माझं घरच मंदिर झालं आहे, कुठे जायची गरजच नाही, वैसे भी जाते नहीं थे, आपको एक और एक कारण मिल गया नहीं जाने के लिए, तो इसलिए राधा कृष्ण के मंदिर में जाके दर्शन लिया करो। सो इस कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है, और बहुत ज़रूरी है कि हम गंभीरता से इसका आश्रय लें, विग्रह को कभी अपराध न करें, विग्रह हमारे घर के मालिक है,
पर सेंटिमेंटल मत करो। सेंटिमेंटल मतलब कैसा? सेंटिमेंट्स अच्छा है, सहज मत बनो। सहज मतलब कैसा? मेरा गोपाल आज सो नहीं रहा है, ठीक है मैं एक काम करती हूँ, उसको बेडरूम में लेके जाती हूँ, एसी में सोएगा मेरा गोपाल। गोपाल अल्ट्रा में सोता है बाबा, नहीं तो उनका छोटा सा बेडिंग बना वो अलग रहता है। हम जहाँ सोते हैं वहाँ गोपाल नहीं सोता है। हम इतने यशोदा माता नहीं हो गए या हम नंद महाराज नहीं हो गए। तो ये जब हम करते हैं ना तो देन वी क्रॉस द लाइन। जैसे हमारे भगवान ने साधना विधि में, वैदिक विधि में, जो पंचरात्रि की विधि में नारद मुनि ने बताया ना, वैसे सेवा करो। एक्स्ट्रा मत करने जाओ। एक्स्ट्रा करने जाओगे ना तो फिर फंस जाओगे। सहज हो जाएगा, सहज। मैंने एक को देखा था, वो माता जी चाटा दे रही थी, खा, खाता नहीं तो खा, तो ठीक है सेंटिमेंट्स के तरीके से। अगर भगवान को चाटा नहीं मारते यार, हम क्या यशोदा माता है क्या? यशोदा माता ने एक बार भी चाटा नहीं मारा है कृष्ण लीला में, तुम उधर वो भी क्रॉस कर दिया क्या? पूरे कृष्ण लीला में एक प्रसंग बताओ जहाँ पे नंद महाराज और यशोदा माता मार रहे हैं, छड़ी से डराया है, चाटा नहीं दिया, तो माता जी ऐसे करती, खाता नहीं तू कालिया, खाता नहीं तू, खाता नहीं तू, खाता नहीं तू। मैं पूरा सेंटर शॉक में चला गया। बोला माता जी वो खा रहा है, मुझे भी भूख लगी है। खा रहा है मतलब ऐसा हाथ डाल के नहीं खाने वाला है। आप आगे रखो, ऑफरिंग का घंटी बजाओ और साइड में बैठ जाओ आप थोड़ा। नहीं नहीं प्रभु जब तक वो नहीं। माता जी मेरा एक्सपीरियंस है, रघुनंदन ठाकुर ही केवल ऐसा खिला पाया था, बहुत कम लोग ऐसा खिला पाते हैं। मैं आपके भक्ति को डाउट नहीं कर रहा हूँ, तो मुझको भूख लगी है, तो आप ये पास टाइम बाद में करो, कल परसों, पर अभी आप पहले ऑफरिंग करो। ऑफरिंग करो, दर्शन बंद करो, 10 मिनट के बाद ऑफरिंग लेकर आओ एंड देन लेट अस हैव प्रसाद। तो इस प्रकार श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का सेवा, ये पाटिल परिवार बहुत ही विशेष परिवार है। हमारे पाटिल प्रभु जी, माता जी, उनका पुत्र, उनकी बेटी, सभी भक्त है। और भक्ति में ऐसे परिवार में निश्चित रूप से आपको आनंदित मुख देखने को मिलता है। समस्याएं खत्म नहीं होंगी, समस्या एंडलेस है, एंडलेस समस्या है, तो उसका कोई अंत नहीं है, तो उसको डिस्कस करके भी इतना मतलब नहीं है। सोल्यूशन पे फोकस करो। व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन इज कृष्ण कथा, हरि नाम, भक्तों का आश्रय, भक्तों का संग। अगर आप प्रॉब्लम्स पे ड्वेल करते रहोगे, कंटेम्पलेशन करते रहोगे, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, दुख होगा। तो नम्र विनंती आप सभी लोगों को आपके चरणों में, समाधान पे फोकस करो, हरिनाम का आश्रय लो। और चैतन्य महाप्रभु हर रथ यात्रा में रहते थे, अपने आखिर के 18 साल उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताया। तो जगन्नाथपुरी और जगन्नाथ जी हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि जगन्नाथ जी को सबसे अच्छा जगह पूरे जगन्नाथपुरी में भी कौन सा लगता है बताओ, सबसे प्रिय जगह उनको? और जहाँ पर वो रहते हैं उसको रत्न भेदी कहते हैं, सिंहासन को, और मंदिर को कहते हैं श्री मंदिर। क्या कहते हैं? जगन्नाथ मंदिर नहीं कहते उसको, श्री मंदिर बोलते हैं, क्योंकि लक्ष्मी उधर की मालकिन है। ये तो भाड़ोत्री है एक्चुअली। ही इज क्या कह सकते हैं आपको, उसको क्या एक शब्द है जब हस्बैंड आके लड़की के यहाँ पे रहता है, घर काइंड ऑफ। तो वो व्यक्ति ऐसे है, इट इज़ अ प्लेस ऑफ श्रीमती लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी बहुत पावरफुल है। और लक्ष्मी एक बार एक मैं सुंदर लीला बताता हूँ इनका, देन विल एंड। मेरे को बोला है 1:30 तक करने के लिए, तो 5 मिनट है मेरे पास। उपाध्याय जी बहुत बड़े मैनेजर है हो, तो उनको नाराज़ नहीं कर सकते आप, तो मुझको बार बार देख रहे हैं वहाँ से, तो इसलिए मैं 5 मिनट में एंड करता हूँ। तो हुआ ऐसे कि ना एक भगवान का ना दिव्य स्नान यात्रा होता है गर्मी में, अभी होगा थोड़े दिनों में, बहुत गर्मी बढ़ जाता है। पहले चंदन यात्रा भी होता है भगवान का, नंद सरोवर में, इधर नरेंद्र सरोवर, बाकी सब जगह बहुत सारी लीला है। चलो इसमें फोकस करते हैं सिर्फ स्नान में। तो दिव्य स्नान जब करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, तो भगवान को बुखार आ जाता है, ओवर हो जाता है। मैं बोलोगे यार मेरे को बुखार है, मैं भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान को बुखार है, मैं किसको प्रार्थना करूँ? अरे लीला है वो, केवल क्या है? लीला। लीला मतलब एक्टिंग नहीं है। वो लोग थर्मामीटर लगाते हैं ना, टेम्परेचर भी दिखता है, इसलिए सब डॉक्टर का भी शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, क्या चल रहा है। तो बीमार होने के कारण ना 14 दिन दर्शन बंद करते हैं, उसको कहते हैं अनअवसर, दर्शन नहीं खुलते हैं। तब भगवान शिफ्ट होते हैं, मतलब भगवान उधर ही रहते हैं, पर उनका प्राण हमारे अलारनाथ के यहाँ पर चले जाते हैं। अलारनाथ का मंदिर है भगवान विष्णु का, वहाँ पर वो 14 दिन बहुत भोग चढ़ता है। क्योंकि 1-2 दिन क्या होता है, भगवान जगन्नाथ जी भोग लेते हैं और उसमें दुनिया भर का वो आदिवासी जड़ी बूटी देने लगते हैं। क्योंकि ब्राह्मण लोग 14 दिन सेवा नहीं करते, वो शबरा कम्युनिटी के लोग 14 दिन सेवा करते हैं, ब्राह्मण आउट।
14 दिन के लिए ब्राह्मण कोई नहीं रहता पांडा, ये शबरा कम्युनिटी के लोग सेवा करते जब ये बीमार है। तो इनको दुनिया भर का आदिवासी जड़ी बूटी वगैरह सब खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और सिर्फ खिचड़ी खिला रहे हैं, सिंपल खिचड़ी, दाल और भात, जो सुबह शाम। समझो ना, अगर मेरे को ऐसा प्रोग्राम के लिए बुलाया तो माता जी को मैंने पूछा क्या बना रहे आप, अगर वो बोलती खिचड़ी तो बोलता प्रोग्राम कैंसिल, अपने पति को बैठा और लेक्चर कराओ, मैं नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए इतना लंबा नहीं आएगा मैं। फिर माता जी ने कहा नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा है, 10 कोर्स आइटम है, बिंदास आओ प्रभु जी। फिर अपने को थोड़ा उत्साह आया कि क्लास करना चाहिए। तो इनको भी जगन्नाथ जी को ऐसा लगा कि क्या करने का, जगन्नाथ जी 1-2 दिन में पक गए और सीधा चले गए अलारनाथ, वहाँ पर 56 भोग चालू, भगवान रुकते नहीं। तो ये यहाँ पर लक्ष्मी ने दिन रात जाकर भगवान की सेवा की, ऐसा पट्टी वट्टी रखते हैं ना हम लोग बुखार कम करने के लिए, और जैसे ही भगवान 14 दिन के ठीक हो गए, रथ पे बैठ के निकल गए। लक्ष्मी 14 दिन थक गई थी, सो गई थी। बाद में लक्ष्मी जी को शाम तक मालूम पड़ता है किधर है भाई, ना भाई दिख रहे हैं, ना तो उसका भाई दिख रहे हैं, ना मेरा पति दिख रहे हैं, अरे बहन भी गायब है। अच्छा, ये दोनों भाई बहन मिलके तीनों जन उल्लू बना के घूमने के लिए चले गए। लक्ष्मी को आ गया ताव, और वो लोग वहाँ पर रथ यात्रा करते करते गुंडीचा में जाते हैं। फिर एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे लक्ष्मी के जो पुजारी है ना, 10-15 लोग, वो तेल लगाकर बम्बू लेके जाते हैं मारने के लिए, एकदम टाइट डंडा, और टूट पड़ते हैं जगन्नाथ जी के पंडा पे जो गुंडीचा में है। सो गुंडीचा इज वृंदावन एंड दिस इज लाइक द्वारका, श्री मंदिर इज लाइक द्वारका और गुंडीचा वृंदावन है। तो कृष्ण को वृंदावन ही पसंद है, और इनको मालूम है उधर गुंडीचा में गया तो ये अभी अलग ही कर रहा है। तो इतना धनाधन, वो रियल फाइटिंग होता है, बहुत सारे पुजारी लोग का हाथ टूटता है उसमें। ऐसा नहीं कि जगन्नाथ जी का पांडा भी बोलता है तूने मारा मैं भी तेको मारता हूँ, उसमें से मार खाने का लीला है। जगन्नाथ जी का पांडा साल में एक बार मार खाने करते हैं, तो इनसे मार खाते हैं लक्ष्मी जी के इनसे। और फिर उसके बाद वो कहते हैं मैं अभी तो फिर भगवान जब रिटर्न आते हैं ना, रिटर्न रथ यात्रा 9 दिन के अंदर होता है, तो जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुँचते हैं ना, अरे समझो आप दौड़ते हुए आ रहे हो, आप समझ रहे हैं कि आप ऑफिस से थके आ रहे हो, और आपका बंगला है, और आप देख सकते हो कि आपकी पत्नी दरवाजे पे रुकी है, और आप 200 मीटर से देख रहे हो। फिर आपको और जोश आता है, अरे वाह मैं जाके आलिंगन करूंगा, इतना थक गया हूँ। तो दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, पत्नी मुंह पे दरवाजा बंद कर रही, आपका फीलिंग कैसे रहेगा? अरे बाप रे, आई मीन इट विज लाइक शायद हम दरवाजा भी तोड़ दे, एकदम अचानक हमारे अंदर सन्नी देवल आ जाए, या जो भी हो, ऐसा हमको फीलिंग आएगा कि नहीं आएगा? या एटलीस्ट आप क्या कहते हैं उसको, दिलीप कुमार जैसा आपका दिल टूट जाए और ट्रेजेडी, बैठना भाई, बैठना। तो व्यक्ति ऐसा फील करे, तो श्रीमती लक्ष्मी देवी दरवाजा धाड़ करके बंद करती है, ये कुछ नहीं करते, ये क्षमा मांगते हैं, और सब पांडा लोग ना लक्ष्मी का स्तुति चालू कर देते हैं, जगन्नाथ के वाले भी, तुम ये हो, तुम हो, शांत हो जाओ, ये हो जाओ। तो लक्ष्मी बोलती है कि सोनार वेश पहनने का, तुम कालिया, तुम्हारा श्याम वर्ण वाला वेश नहीं पहनने का, मेरा गोल्डन कॉम्प्लेक्शन वाला कपड़ा पहनने का, तभी मैं खुश रहेगी। तो बोलते ठीक है, एक दिन पहनता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, पहनाओ। तो हम लोग को फिर वो पहला दर्शन जब होता है ना वापस अनस्वर के बाद, वो गोल्डन दर्शन रहता है भगवान का, मतलब उनका वस्त्र, उसको बोलते हैं सोनार वेश। इस प्रकार बहुत सारे दिव्य लीला जगन्नाथ जी करते रहते हैं। जगन्नाथ जी बहुत दयालु है, कृपालु है। कम से कम जगन्नाथ जी को भोग लगा कर खाओ, खाना खाना ही है ना, 5 मिनट एक्स्ट्रा निकालो यार, जो भी चपाती पोड़ी भाजी जो भी शाकाहारी है, जो भी बना है, अगर कांदा लहसुन के बगैर रहेगा तो अति उत्तम, वो बनाकर भगवान को आप नैवेद्य दिखाओ। मैं आपको गारंटी देता हूँ जो भी आपने दिखाया वापस आता है। अगर आपको ऐसा टेंशन है कि चपाती गायब हो गया तो मैं उतना ही मेहनत कर सकती हूँ, 4 ही चपाती जमता है मेरे को सुबह, मेरे को बहुत कुछ करना रहता है, तो ठीक है 4 ही बनाओ, कोई टेंशन नहीं आपका, वो आपको वापस मिलेगा, और वापस आप अपने पतिदेव को या बाकी सब लोग को आप प्रसाद दीजिए। देखो 3 महीने में परिवर्तन आएगा, हृदय का शुद्धिकरण होगा। बोलो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के, गौनिताय भगवान के, शील प्रभुपाद की, संवेद गौर भक्त वृंद की, गाय गौर प्रेमानंदी। तो किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। क्या प्रश्न है माता जी तुम्हारा? आपको क्या प्रश्न है कोई? दुबे जी, दुबे नहीं, दुबे ना, बराबर बोलो ना। हाँ हाँ विचारा प्रभु जी, शिंपी प्रभु। हाँ नव कलेवर, नव कलेवर हृदय बदला म्हणजे बेसिकली, हाँ उनका ऐसा ट्रेडिशन है कि एग्जैक्ट 12 भी नहीं हो, कभी 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है।
डिफरेंट नंबर्स, बट मोस्टली इट इज़ 12। तो उसमें भगवान को वो जो विग्रह है उनको रिप्लेस करने के लिए पूरे वन में एक पेड़ को चुना जाता है, और वो पांडा जी ढूंढते रहते हो पेड़, और जिस पेड़ के नीचे सोने के बाद उनको एक स्पिक्चर्स या ड्रीम आता है, उस पेड़ की कटाई होती है। आपको पता है एक बार जगन्नाथ जी टेम्पल का प्रॉपर्टी आधा ओडिशा था, थैंक्स टू इंदिरा गांधी पूरे दुनिया को बांट दी भाई। उसका जितना था उसका जितना लैंड था और उसका जितना प्रॉपर्टी था वो छोड़ी नहीं हो, और बाकी सब जमींदार को कंगाल करके छोड़ दिया। एनीवेज, तो ये मंदिरों को इस प्रकार से शक्तिहीन करना और फिर मंदिर को बोलना कि लोग पैसा मांगते हैं, तो कितना गलत है। मंदिर हैड इट्स ओन प्रॉपर्टी, तो छीना क्यों तुमने? मंदिर का प्रॉपर्टी था ना, वो लीगली था, वो पेपर में था, ऐसा नहीं कि इलीगल था। ब्रिटिश सरकार ने लीगली उसको दिया था, हमसे सब छीन लिया। तो ऐसे एक पेड़ के नीचे जाकर जब उनको पता चलता है, फिर उसकी कटाई होती है प्रभु, फिर उसकी फिर से कार्विंग होती है और फिर इंस्टॉल करते हैं। दैट्स हाउ इट इज़ डन एवरी, इसको बोलते हैं नव कलेवर, प्राण तत्व को इस प्रकार जैसे प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं वैसा जगन्नाथ जी का किया जाता है। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, अभी भी है, मतलब क्या, भगवान रहेंगे ना उसमें, और रह रहा तो भी जो विग्रह है तो भगवान ही है, विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और किसी को कोई प्रश्न है? सेम पर्सन सेम। हाँ, अभी विग्रह के रूप में जो ब्रह्मा जी ने किया था वो नील माधव है उधर। मैं भी मेरे को रोज दर्शन आता है उधर के पुजारी का, चतुर्भुज रूप है नील माधव का, बहुत सुंदर है। और हाँ, और किसी को प्रश्न? हाँ बोलिए। गौर और कृष्णा और गौर, हाँ नहीं समझा नहीं। गॉड और लॉर्ड उसमें क्या अंतर? नहीं, देयर इज नो डिफरेंस। लॉर्ड मोस्टली मीन्स मास्टर। ये लॉर्ड शब्द ना अंग्रेजी डिक्शनरी से उठाया गया है, हु इज मास्टर। जैसे और कभी कभी ये सेनापति लोग को और सेना के अध्यक्ष को भी लॉर्ड बोलते थे, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड दिस, लॉर्ड दैट, लॉर्ड क्लेव, लॉर्ड ये, लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे गवर्नर जनरल थे। सो वो शब्द ना, देखो संस्कृत शब्द का ना एग्जैक्ट अंग्रेजी शब्द नहीं है। जैसे भगवान इज नॉट जस्ट गॉड, भगवान बहुत ज़्यादा है। गुरु इज नॉट जस्ट अ टीचर, धर्मा इज नॉट जस्ट अ रिलीजन, इट इज मोर देन ऑल दिस। संस्कृत का एग्जैक्ट शब्द नहीं है ट्रांसलेशन। गुरु मतलब टीचर नहीं जो केवल सिखाता है, गुरु आपको इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत लेके जाने का कैपेसिटी रखता है, केवल पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं। और कुछ किसी को प्रश्न है? शर्मा जी आपको कोई प्रश्न है? हाँ हाँ, नहीं पहले हुआ, थोड़े समय पहले। हाँ, जो आपको पता है एक गिरनार के पहाड़ है, तो गिरनार के पहाड़ों पे हुआ है शादी। हाँ, थोड़ा आराम से, अभी लेके आया ना, तो शादी तो कभी भी थोड़ा दिन के बाद पंडाल कार्यक्रम करके कर सकते थे। रुक्मणी जी स्वयं की इच्छा से आए। हरे कृष्ण। तो हाँ, हमारा